अजिर बिहारी भयउ न नारद मन कछु रोसा। कही प्रिय बचन काम परी तोसा। नाई चरण सिरुआय सुपाई। गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनीश्वर के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी। सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा। मुनि प्रशंसी हरि सिरु नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की शीतलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही। जिता काम अहमीति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का इंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बारे बारे विनौ मुनि तोहि। जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहु। चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्रीहरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्ह चाहहि सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री राम जी तो करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना। गावते हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विधा में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसी मिले उठी रमा निकेता। बैठी आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया। बहुते दीनन किन्नी मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आदर आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासी। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया। जी नमोस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु। बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि।
रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि से मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोरथ पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीक विचारी, उरे अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हऊ खारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर पानाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे उमग महु नगर तेहि, सत्य जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी, तेहि पुर बसई शील निधि राजा, गणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते हैं मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शिलानिधि नाम का राजा रहते थे, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थीं। सत्य सुरेश समय विभव विलासा, रूप तेज बल निति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करई स्वयंवर सोनिप बाला, आए तह गणित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरबासी ने सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया।
आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विशारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उरे राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करौ जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। तपे जपे कछु न होई तेहि काला, जेहे विधि मिलई कवन विधि पाला। मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बड़े। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी। एहि अवसर चाहिय परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की छे कुंवरी, तब मेले जयमाल। इस प्रकार तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन्हिते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोई। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोड़ा। निज माया बल देखे विशाला,
हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस बोले। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुमार। सोई हमें करब नान कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी।